सो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फ्रिक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्लास 8 का फ्रिक्शन, एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले क्लास में हमने आपको बोला था कि फ्रिक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने फ्रिक्शन के बारे में बहुत कुछ जाना था। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि जो फ्रिक्शन होता है आपका, देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, एक ऑपोजिंग फोर्स होता है। ठीक है, ऑपोजिंग फोर्स, इसका मतलब लाइक एक सरफेस है, इस सरफेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर से इधर पर मूव करता है, ठीक है, इधर से इधर, तो क्या होगा, उसके ऑपोजिट साइड में क्या फ्रिक्शन अप्लाई होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स को कहते हैं हम क्या, फ्रिक्शन। तो हमने पहले दिन में जाना था फ्रिक्शन क्या होता है। उसके बाद फ्रिक्शन के बारे में बहुत सारे टर्म्स हमने जाने थे। आज हम जानेंगे, देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए, ये सब है आपके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को आप 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को आप 3 टाइप्स पर डिवाइड कर सकते हैं। इट मींस कि फ्रिक्शन 3 टाइप्स के होते हैं आपका। ठीक है, पहला है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, आप नोट कीजिए। ठीक है, नोटबुक पर नोट कीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, तो हमने क्या बोला, देखिए, जो फ्रिक्शन होता है दोस्तों आपका क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम सबको एक एक करके धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल्स में जानेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। पहले हम जानेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है हम पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद देखेंगे उसका डेफिनेशन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, आप देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, इधर पर इस दीवार से लगा हुआ है। अगर हम इस बोर्ड पे ऐसे फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, फोर्स अप्लाई करें, हम जितना भी फोर्स अप्लाई करें, देखिए क्या होगा, ये बोर्ड क्या होगा, इधर से उधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो बोर्ड है इस वॉल से क्या है, टच है, उसकी वजह से ये बोर्ड इधर से उधर नहीं जाएगा। अच्छा, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, देखिए आप, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम क्या फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, फोर्स तो अप्लाई करेंगे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, मूविंग नहीं होगा। किस किस वजह से नहीं होगा? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पर एक फोर्स अप्लाई होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स तो अप्लाई करेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स क्या है आपका, फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में ऐसा ही होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट का मूव नहीं होता, ठीक है, मूव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, फ्रिक्शन की वजह से, तो वो जो फ्रिक्शन होगा वो होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये होगा आपका क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। लाइक आप स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल और देख सकते हैं। एक लाइक अपनी गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, आपने उसको क्या पुश कर दिया, ठीक है, गाड़ी को पुश किया, लेकिन क्या आपने अगर उसको पुश नहीं कर सकते, अगर उसका मूवमेंट नहीं होता है, तो वो क्या होगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, और भी बहुत टाइप्स के हो सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, जो स्टैटिक फ्रिक्शन आपने समझा कि क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम एट द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट जो रेस्ट है, ठीक है, उसमें अगर मूवमेंट पर जाएगा, ठीक है, रेस्ट से क्या मोशन पर जाएगा, तब जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा, ठीक है, फ्रिक्शन जो अप्लाई होगा, ठीक है, वो होगा आपका क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट हम जानेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहले हमने जाना स्टैटिक फ्रिक्शन, अब है क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन? आप एक एग्जांपल से देखिए। ठीक है, लाइक आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप जब साइकिल चलाएंगे, आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, लाइक इधर पर अगर साइकिल, ठीक है, इधर पर अगर आप साइकिल चलाते हैं, तो क्या होगा, इसका जो टायर है, साइकिल का टायर, ठीक है, साइकिल का टायर और आप पे जमीन में क्या होगा, आपका फ्रिक्शन होगा। ठीक है, फ्रिक्शन अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए, एक सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट क्या स्लाइड कर रहा है, ठीक है, स्लाइड कर रहा है। उस स्लाइड की वजह से इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, टायर और जमीन में फ्रिक्शन होगा। ये फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो क्या आपको पेडल ही नहीं मारना होता, लेकिन क्या पेडल मारना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है, जो
फ्रिक्शन अप्लाई होता है टायर और जमीन के बीच में। तो ये फ्रिक्शन क्या होता है, सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे क्या होता है, स्लाइड होता है, ठीक है। तो अगर स्लाइड होता है तो उसको कहते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को कहते हैं हम क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और भी बहुत टाइप्स के स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो सकते हैं, लाइक आपने बोला कि जो कार के टायर्स हो सकते हैं उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं, आप जब क्या चलते हैं, ठीक है, तब जब चलेंगे तो क्या होगा आपका पैर में और क्या जमीन में फ्रिक्शन अप्लाई होगा, वो भी फ्रिक्शन क्या होगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो होगा आपके क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस, ठीक है। जब कोई बॉडी एक सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है, द अपोजिंग फोर्स फ्रॉम ऑफ दिस बॉडी, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसे कहते हैं हम क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब अगर ये साइकिल इधर से इधर जाएगा तो इसके टायर में जो फ्रिक्शन होगा इधर से इधर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिंग में, उसे कहेंगे क्या हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, तो देखिए हमने बोला क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। अगर हम इस दोनों में फर्क करेंगे तो आपको याद रखना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा आपका, ज्यादा होगा कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई आप टेबल को मूव कर रहे हैं, ठीक है, रेस्ट पर मूव कर रहे हैं, रेस्ट से मोशन पर, तब क्या होगा, वो जब मतलब मूव नहीं करेगा, ठीक है, आप ऐसे पुश करेंगे, मूव अगर नहीं करता है तो जो फ्रिक्शन होता है ज्यादा होता है। लेकिन जब वो क्या, जब टेबल मूव करने लगेगा, ठीक है, जब मूव करने लगेगा तब क्या, आपका जो फोर्स होगा कम लगेगा। उसका मतलब जब स्टैटिक में रहता है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में, अच्छा स्टैटिक में क्या होता है आपका, फोर्स को कम लगता है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन होता है आपका, सॉरी, फोर्स ज्यादा लगता है, उसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन ये ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपेयर में, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आपको इसको याद रखना है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक नेक्स्ट क्या है आपका, रोलिंग फ्रिक्शन। और बच्चों अब हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। लाइक आप देखिए, एक कोई रोलर है, ठीक है, जो आपका जो रास्ता, ठीक है, जो आपका जो रोड को ठीक करता है, रोलर। तो देखिए कोई एक रोलर है, उसका हम एक जो पहिया है उसको देखते हैं, ठीक है, एक पहिया है, ये घूमेगा, ठीक है। तो ये अगर घूमता है ऐसे, तो देखिए जब ये घूमेगा, ठीक है, ऐसे राउंड घूमेगा, अच्छा इसका मतलब क्या, रोल करेगा। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रोल करता है, किसके ऊपर रोल करेगा, किसी और सरफेस के ऊपर, ये आपका बोला हमने, ये है सरफेस रोड, ठीक है, तो रोड के ऊपर रोल कर रहा है, ऐसे रोल कर रहा है। जब ये रोल करेगा तब देखिए, ये जब रोल करेगा फिर भी इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, फ्रिक्शन अप्लाई होगा। अगर ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन क्या होगा आपके अपोजिट में इधर होगा, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रोल करता है, फिर भी ऊपर उसके ऊपर क्या, एक फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स को कहते हैं हम क्या, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये घूमेगा तो इसके घूमने की वजह से क्या होगा, इसके अपोजिट साइड में एक फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स को कहेंगे क्या, हम रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कहते हैं हम क्या, रोलिंग। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और रोलिंग फ्रिक्शन में, इसमें डिफरेंस क्या होगा। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जब ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है, मूव ऐसे भी कर सकता है, लाइक ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर से इधर मूव करेगा। लेकिन जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा, अच्छा इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट क्या होगा, सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा, स्लाइड। लेकिन जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा उसमें क्या होगा, जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रोल करेगा, रोल करेगा और सामने जाएगा, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आया। अब देखिए रोलिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन को, व्हेन अ बॉडी, ठीक है, रोल्स ओवर अ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इसका मतलब अगर कोई बॉडी एक अनदर क्या बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या रोल करता है, ठीक है, ऐसे घूमता है, तो द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज क्या, रोलिंग मोशन, ठीक है। जो आपका बाधा होता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका क्या, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है।
डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में अगर हम इसके ऊपर कंपेयर करेंगे तो हमने आपको पहले ही बोला था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है आपका ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के से क्या स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम अगर देखेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है, तो तीन में से कौन सबसे ज़्यादा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद क्या आपका रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इसका मतलब क्या होता है आपका सबसे ज्यादा कम होता है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप उसको स्टैटिक में रखते हैं और स्लाइड करके ले जाते हैं और रोल करके ले जाते हैं तो फ्रिक्शन किस में ज्यादा कम होगा? सबसे ज्यादा जब आप कोई ऑब्जेक्ट को रोल करके ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिकली कोई ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो ऑलवेज क्या आप रोल करके ले जाएंगे। ठीक है, अगर रोल करेंगे तो क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, उसकी वजह से आपका जो फोर्स होगा आपका कम लगेगा। आपको ये पता भी होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप ऐसे गोल करके रोल करके ले जाते हैं तो क्या होता है आपका रेजिस्टेंस कम होता है, उसकी वजह से आपका फोर्स भी कम होता है। उसका मतलब जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है आपका सबसे ज्यादा कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा होता है कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे जो फ्रिक्शन है अननेसेसरी इवल। ठीक है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। इसका मतलब क्या होता है? जो फ्रिक्शन होता है वो एविल होता है लेकिन हमारे ऊपर क्या बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करता है। ठीक है, नेसेसरी है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। कैसे? देखिए हम एक बहुत एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं जब कोई मैच स्टिक, ठीक है, मैच स्टिक, अगर कोई मैच स्टिक है अगर हम उसको बर्न करेंगे, उसको जलाएंगे तो कैसे जलाते हैं? देखिए अगर ये उसका सरफेस है, ठीक है, उस का, तो ऐसे हम ऐसे जलाते हैं, ऐसे। इसका मतलब क्या? इसमें क्या होता है? फ्रिक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, फ्रिक्शन एक नेसेसरी एबल है। इसका मतलब अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, मैच स्टिक में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? उसमें आग नहीं लगेगा। उसका मतलब क्या, जो फ्रिक्शन होता है आपका बहुत नेसेसरी होता है कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर उस मैच स्टिक को आप जलाने में। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है आपका? नेसेसरी है। और सेकंड है आपका क्या, लाइक हम इस मार्कर के ऊपर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो राइटिंग, आप इसको नोट कर लेंगे, राइटिंग विथ पेन और मार्कर। ठीक है, हम मार्कर ही लिखते हैं। अच्छा, तो जो फ्रिक्शन है एक नेसेसरी एबल है, किसमें? मैच स्टिक में होता है आपका राइटिंग विथ मार्कर। ठीक है, इसका मतलब हम देखिए, अब देखिए हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं देखिए, हम पहले ऐसे 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 लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो निब है पेन का, इस बोर्ड के ऊपर क्या फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन। ठीक है, उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? लिखना होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसमें क्या, इससे काली इधर में नहीं आएगा, इंक इधर से इधर नहीं आएगा। अगर इंक ही नहीं आएगा तो क्या लिखा नहीं होगा। ठीक है, हम नहीं लिख सकते। तो जब हम मार्कर से लिखते हैं तो जो आपका फ्रिक्शन अप्लाई होता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम क्या मार्कर से बोर्ड पर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमने देखा कि जो फ्रिक्शन आपका नेसेसरी है, किस पर नेसेसरी है? मैच स्टिक में हो सकता है, और राइटिंग विथ मार्कर, और भी हो सकते हैं। देखिए आप, जब आप कोई साइकिल या फिर बाइसाइकिल या फिर कार के ब्रेक से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आप साइकिल ही देखिए, ठीक है, तो साइकिल के ऊपर लाइक ये रोड है, हम सिंपल फोटो करते हैं। ठीक है, ये अगर साइकिल है तो आप क्या करते हैं, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या इसमें एक क्या ब्रेक की वजह से उस टायर के ऊपर क्या फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स की वजह से क्या फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो आप क्या ब्रेक तो अप्लाई करेंगे लेकिन क्या टायर नहीं रुकेगा, उसकी वजह से क्या आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसका मतलब क्या, जो फ्रिक्शन है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ब्रेक्स के ऊपर। ठीक है, अगर ब्रेक्स ही नहीं होगा तो क्या साइकिल भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसकी वजह से देखिए ब्रेक्स के ऊपर भी क्या फ्रिक्शन डिपेंड करता है। और एक एग्जांपल देखिए आप, क्या होता है जब हम ये जो आपका इंक है इस बोर्ड पर, हम इसको क्या ऐसे 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 क्या करते हैं, मिटाते हैं।
ठीक है, ऐसे मिटाते हैं, क्लीन करते हैं। देखिए तो हम जब ऐसे क्लीन करते हैं तो क्या होता है, जो हम अगर इस ऐसे क्लीन करते हैं तो मेरा हाथ क्या होता है, इस बोर्ड के इस इंक के ऊपर कैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मिट जाता है, क्लीन हो जाता है। इसका मतलब इसके ऊपर भी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, ठीक है, काम करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो फ्रिक्शन है, ठीक है, बहुत सारी चीजों के ऊपर क्या अच्छा भी होता है फ्रिक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन हमेशा गलत ही होगा, फ्रिक्शन क्या होता है बहुत सारे केस में क्या सही भी काम करता है। एक और चीज आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का क्या आपका क्या रब होता है, उसकी वजह से घर्षण होता है, उसकी वजह से उसका क्या मास कम हो जाता है। इसीलिए आपको पता होगा कि आपके साइकिल्स के जो ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, साइकिल्स के जो ब्रेक्स होते हैं वो आपका धीरे धीरे दिन बर दिन क्या होता है आपका छोटा होता जाता है, ठीक है, घर्षण की वजह से। उसके बाद वो क्या आपका न्यू लगाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास धीरे धीरे कम होता है, वो छोटा होता चला जाता है। ठीक है, लाइक आप देखिए ये अगर एक और देखिए आप अगर कोई ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर लाइक ये आपका ये है, ठीक है, आप एक इरेजर है, ठीक है, इरेजर इस सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे रब करते हैं जब इरेजर, तो इरेजर के ऊपर आपको जो रबर होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी वजह से जो क्या है इरेजर धीरे धीरे ऐसे ऐसे छोटा होने लगता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट का ऐसे क्या होता है आपका फ्रिक्शन की वजह से मास भी कम हो सकता है ऐसे। ठीक है, अच्छा, और आपने देखा कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन क्या एक नेसेसरी भी है, ठीक है, और फ्रिक्शन क्या आपका क्या आपका जैसे हमने देखा कि आपके जो साइकिल्स के ब्रेक्स हैं, ठीक है, वो अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या वो ज्यादा खराब होगा। इसका मतलब आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन क्या अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। इसकी वजह से हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि फ्रिक्शन को कैसे कब हम बढ़ाएंगे, कब घटाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे, क्यों घटाएंगे। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट कर लिया एक और लेक्चर। ठीक है, तो हमने एक और लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है, बहुत सारे लेक्चर्स है, हम धीरे धीरे उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं हूं आपका साहिन सर, तो थैंक यू।